शासक, राजा या राज्य। करीब 3000 साल पहले बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा शासक बन बैठे। लोगों को राजा चुनने के लिए कुछ यज्ञ किए जाते थे और अश्वमेध या घोड़े का बलिदान ऐसे ही यज्ञों में से एक था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। कुछ राजा दूसरे राज्यों पर अपनी सर्वोच्चता का दावा करना चाहते थे और इसीलिए वे यह यज्ञ करते थे। वर्ण। भारत में इस अवधि के दौरान पुरोहितों ने 4 वैदिक ग्रंथों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की, जिसमें निर्णय किया गया था कि यज्ञ कैसे किए जाने चाहिए। इन ग्रंथों में समाज के विषय में नियम भी दिए गए थे। वेदों के अनुसार लोगों को अपने कार्यों के आधार पर 4 वर्णों यानी समूहों में विभाजित थे। ब्राह्मण। वैदिक हिंदू धर्म में ब्राह्मण सबसे ऊंचा वर्ण है। ब्राह्मणों का पारंपरिक रूप से कार्य यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन अध्यापन करना था। शासक या क्षत्रिय। परंपरागत रूप से उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। उन्हें योद्धाओं, शासकों और प्रशासकों के कुलीन समूह में माना जाता था। विश्य या वैश्य। पारंपरिक रूप से आम जन के रूप में वर्णित थे और इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। शूद्र। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने या वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। जनपद। जैसा कि जनपद नाम से समझा जाता है, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। राजाओं को जनपद, न कि जन के राजा के रूप में मान्यता दी गई। कुछ प्रसिद्ध जनपद दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा हैं। चित्रित धूसर पात्र इस युग के प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तन हैं।